दिस इज केसी एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। बच्चों, सबसे पहले आज का जो टॉपिक होने वाला है वो हमारा केमिकल कंट्रोल वन शॉट लेक्चर होगा। पूरा का पूरा केमिकल कंट्रोल इसमें हम लोग खत्म करेंगे। नर्वस कंट्रोल के लिए एक अलग मैंने वीडियो बना दिया था, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड था। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई कॉन्सेप्ट उसमें मिस रह गया तो कमेंट बॉक्स में जाने का, फटाफट जाने का, कमेंट बॉक्स में टाइप करने का और बोलने का सर ये कॉन्सेप्ट मेरा रह गया है, ठीक है। तो उसके लिए एक अलग से छोटू वीडियो अपन बना देंगे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे केमिकल कंट्रोल में थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड सेशन होने वाला है, तो बिल्कुल बच्चों कमर की पीठी बांध लीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहले बच्चों याद रखना है हम लोग को कि केमिकल कंट्रोल होता क्या है एक्चुअली, है ना। पहले क्या याद रखने भाई, केमिकल कंट्रोल होता क्या है ना। तो देखो बच्चों, केमिकल कंट्रोल क्या होता है मेरे बच्चों। केमिकल कंट्रोल माने क्या। केमिकल कंट्रोल मतलब बच्चों जब भी यहां पे हॉर्मोन्स इन्वॉल्व होंगे, क्या इन्वॉल्व होंगे बच्चों, कौन इन्वॉल्व होंगे, हॉर्मोन्स। ओके, हॉर्मोन्स आर इन्वॉल्व्ड, ये आप लोग ने याद रखना है ना, बहुत अच्छे से याद रखना है मेरे बच्चों। हॉर्मोन्स यहां पे इन्वॉल्व होंगे, या आप लोग को अच्छे से ध्यान में रहना चाहिए। फिर उसके बाद में बच्चों हॉर्मोन्स ये बहुत एसेंशियल होते हैं बॉडी के लिए, बहुत कम अमाउंट में बॉडी जो है इसको तैयार करती जी, बहुत कम अमाउंट में तैयार करती। तो याद रखना ये लो कॉन्सेंट्रेशन में निकलते हैं, लो कॉन्सेंट्रेशन, है ना। लेकिन बच्चों याद रखो भाई ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट छोड़कर जाते हैं, मतलब क्या, लॉन्ग टर्म इफेक्ट। ओके, लॉन्ग टर्म इफेक्ट याद रखना है। और यहां पे एक और चीज याद रखो, कौन सी ग्लैंड्स इन्वॉल्व होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन्वॉल्व होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर इन्वॉल्व्ड, है ना। कौन इन्वॉल्व होती है मेरे बच्चों, एंडोक्राइन ग्लैंड्स इसमें इन्वॉल्व होती है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब यहां पर एक चीज याद रखो बच्चों, जो हमारे केमिकल मैसेंजर्स हैं ये कहां से निकलते हैं अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक हमारी। देखो, द सेल्स एंड ऑर्गेनिजम्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर विथ केमिकल सिग्नल्स, ऑल्सो दे आर ब्रॉडली ऑफ 4 टाइप्स। अब यहां पे इन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ ऐसा किया है कि केमिकल सिग्नल्स देने वालों को 4 टाइप्स बोल दिया और फिर ग्लैंड्स का सिंपल क्या बोलेंगे हम लोग, क्लासिफिकेशन दिखा दिया। तो याद रखना बच्चों, सेल्स, ठीक है, मैं यहां पे डायरेक्टली लिख देता हूं ग्लैंड्स। क्या लिखता हूं बच्चों, ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स कितनी टाइप्स की होती है, ये ग्लैंड्स देखो कुछ फॉलोइंग टाइप्स की होने वाली है मेरे बच्चों। सबसे पहले तो ऑटोक्राइन, देखो रिवीजन है फास्ट फॉरवर्ड, तो आपने देना है ध्यान, धनिया बोल रहा था मैं, आपने अच्छे से ध्यान देना है। फिर दूसरी होती है बच्चों पैराक्राइन, क्या, पैराक्राइन के बाद बच्चों याद रखना एक्सोक्राइन, और लास्ट में एक और चीज याद रखना है आप लोग को, एंडोक्राइन। एक एक करके देखने वाले, हम लोग को सिर्फ एंडोक्राइन का जरूरत है बच्चों, बाकी 3 को हम सिर्फ नॉर्मल तरीके से सीखेंगे, ठीक है। और लास्ट में आता है मेरे बच्चों फेरोमोन्स, क्या, फेरोमोन्स। अब ये हमारे अंदर तो नहीं होते हैं लेकिन कीड़ों में जरूर होते हैं बच्चों, ठीक है। फेरोमोन्स, आपने चींटियों को देखा होगा ना, एक के पीछे एक चलते रहती हैं, एक दूसरे को फॉलो करते रहती हैं। तो यही चींटियां जो है मेरे बच्चे, यही चींटियां किस चीज को रिसेप्ट करती है, देखो आगे जो चींटी जा रही है, पीछे वो रिलीज कर रही है जमीन के ऊपर फेरोमोन्स, एक टाइप के केमिकल मैसेंजर। अब चींटियों के एंटीना ऐसे आएंगे, उसको टच करेंगे और बोलेंगे नहीं भैया यही रास्ता है, चलो यहां से चलते हैं, ठीक है। तो ऐसा समझ लो फेरोमोन्स इंसेक्ट्स के लिए जीपीएस ट्रैकर जैसा होता है, ठीक है, यहां याद रखना और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों। अब बढ़ते हैं आगे की ओर जी, कहां बढ़ते हैं मेरे बच्चों, आगे की ओर, है ना, तेरी ओर, लेकिन यहां तेरी ओर नहीं बढ़ना है बच्चे, आगे की ओर बढ़ना है और देखना है हमको
ऑटोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, याद रख लो बस इन चीजों को याद रख लो। ऑटोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, सेल्स रिलीज सिक्रीशन टू स्टिम्युलेट इटसेल्फ। तो जब भी कोई सेल कुछ चीजें रिलीज करेगा खुद को ही स्टिम्युलस करने के लिए, खुद को ही स्टिम्युलेट करने के लिए, ऐसे सेल्स को ऑटोक्राइन सेल बोलेंगे। फिर पैराक्राइन को क्या बोलेंगे बच्चों, सेल्स रिलीज सिक्रीशन टू स्टिम्युलेट नेबरिंग सेल। देखो यहां पे देखो ऑटोक्राइन में क्या हो रहा है, सिंपल मैं बता देता हूं बच्चों। देखो ये, अरे यार व्हाइट कलर का ले लेते मार्कर, ठीक है। अब देखो यहां पे ये ऑटोक्राइन है ना, ये खुद ही क्या हो जा रहा, आई एम मोटिवेटेड, आई एम मोटिवेटेड, आई एम मोटिवेटेड, मतलब ये खुद का खुद ही मोटिवेट हो गया, है ना। तो ऐसों को क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग, ऑटोक्राइन, ठीक है। ये कैसे हो गए, ए वाला डायग्राम किस चीज का, ऑटोक्राइन। इसको किसी की जरूरत नहीं पड़ी, इसने खुद ही खुद को मोटिवेट कर लिया, मतलब खुद ही को इन्फ्लुएंस इसने कर दिया, ठीक है। अब ये हो गया ऑटोक्राइन। इसके बाद देखो बच्चों, मान लो ये एक सेल है ना, ये सेल है और ये क्या कर रहा है, ये कुछ बोल रहा है, मतलब ऐसा समझ लो ये सेल मान लो कुछ ऐसे समझ लेते, ये कोई इमोजी है और ये कुछ बोल रहा है कि नहीं, कुछ तो बोल रहा है, और ये दूसरा कोई इंसान सुन रहा है, ठीक है। ओके, ये सुन रहा है, मतलब कान लगा के सुन रहा है बच्चों, इसके कान बड़े दिखा देते हैं हम लोग थोड़े, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इस इंसान का इन्फ्लुएंस इस इंसान पे पड़ रहा है, मतलब जब भी ए सेल क्या कर रहा है, स्टिम्युलेट कर रहा है, क्या कर रहा है बच्चों, स्टिम्युलेट कर रहा है बी सेल को, मतलब उसके नेबरिंग सेल को क्या कर रहा है बच्चों, ये स्टिम्युलेट कर रहा है। तो ऐसे टाइम इन सेल्स को हम बोलते हैं पैराक्राइन, मतलब नेबरिंग सेल को जब कोई सेल इन्फ्लुएंस करेगा या स्टिम्युलेट करेगा, इसको हम कहेंगे पैराक्राइन, ठीक है। याद रखना एडजेसेंट सेल को कर रहा है। इसके बाद में बच्चों एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन में क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स देखो ये रिलीज करती है सिक्रीशन, कहां पे, ये रिलीज करती है सिक्रीशन, लेकिन एक पाइप के जरिए सिक्रीट करती है। और एंडोक्राइन जब भी देखो, एंडोक्राइन क्या करता है, एक डिस्टेंट सेल पे एक्ट करेगा। मान लो ये एक हमारा सेल है और इसने क्या कर दिया, मान लेते कबूतर के साथ में संदेश भेज दिया, है कि नहीं, कबूतर जा जा, ये देखो पत्थर लेके जा रहा है, पत्थर मतलब पत्र लेके जा रहा है। अब ये कबूतर जा रहा है एक डिस्टेंट सेल के पास, मान लो 10 किलोमीटर दूर जा रहा है। अब वैसे अपने बॉडी में 10 किलोमीटर नहीं रहता है, अगर मान लो सिर से रिलीज हो रही है सिग्नल तो सीधे पैर वाले सेल के ऊपर हम समझो इन्फ्लुएंस डालेगी, है ना। तो जब भी देखो बच्चों कोई सेल किसी डिस्टेंट सेल को क्या कर रहा है, स्टिम्युलेट कर रहा है, तो ऐसे टाइम पे इसको हम बोलते हैं बच्चों एंडोक्राइन सेल। ओके, अब याद रखना एंडोक्राइन सेल। अब यहां पर मैंने जो कबूतर बताया ना बच्चों, एक्चुअली कबूतर के बदले अपने बॉडी में होता है ब्लड। ब्लड क्या करता है, इस सेल से मैसेज उठाता है और डिस्टेंट सेल पे जाके वो मैसेज को डिलीवर करता है, और यही है सीन हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स का। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया और ये ड्राइंग थोड़ी सी प्यारी लग रही हो तो फटाक से क्या करना है भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना जी। ओके, बहुत अच्छे से ले लो स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। अपने को बाकी सिस्टम नहीं देखना है, अपने सिलेबस के लिए एक ही सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। तो अब देखो मेरे बच्चों, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ना। पहले तो नाम देख लेंगे सभी के, क्योंकि सबसे पहले हम लोग को सर नाम में ही तो प्रॉब्लम आती है। एंडोक्राइन ग्लैंड, शेक्सपियर भैया ने बोला था कि नाम में क्या रखा है, नाम में क्या रखा है। मैं उनको बोलता हूं भैया नाम में ही हर चीज रखी है ना, तो टीचर मार्क्स काट देती है, घर पे लथाड़ पड़ती है, वो अलग है ना। तो नाम में बहुत चीजें रखी है बच्चों, याद रखना, बिना नाम के हम किसी से पहचान भी नहीं करते। ठीक है,
तो ये अंग्रेज लोग थोड़े से दिमाग से पैदल होते हैं शायद, आई थिंक सो, कभी कभी लगता है मेरे को। ये कुछ कुछ पोएट्स की बात कर रहा हूँ ना, तो बाकी बहुत अच्छे अच्छे हैं बच्चों, ठीक है। याद रखना, हर अंग्रेज की बात भी नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन हाँ कुछ कुछ कल्चर होता है ना, बॉडी डिफरेंट होता है ना, तो वो पल्ले नहीं पड़ता है। इंडिया में नाम में रखा है भैया सब है, हम इंडिया में रहते हैं, हमारे लिए सब नाम इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा होता है। तो याद रखना बच्चों, नाम, नाम से पता चलता है काम, और काम से पता चलता है उसका इंपॉर्टेंस हमारे बॉडी में। तो बायोलॉजी में नाम बहुत जरूरी है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पहले नाम देख लेते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहला चीज अयो क्या देखना, पहला चीज आपको देखने का हाइपोथैलेमस। क्या देखने का भैया? हाइपोथैलेमस। पहला चीज हाइपोथैलेमस देखो जी। दूसरा चीज पिट्यूटरी ग्लैंड देखो। क्या देखो? पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड देख लो भैया जी। फिर उसके बाद में हम मियाँ कहा देखेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद थायराइड। कहा देखेंगे भैया? थायराइड देखेंगे, है ना, थायराइड ग्लैंड। ये सब के बारे में एक एक करके सीखना जी, हमको सब सीखना, बहुत अच्छे से सीखना, ठीक है। थायराइड ग्लैंड देखा, फिर उसके बाद पैराथायराइड ग्लैंड देखो। क्या? पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड। उसके बाद देखने का जी थाइमस ग्लैंड। क्या देखना? थाइमस ग्लैंड। ये हमारे बॉडी के पूरे एंडोक्राइन ग्लैंड है मेरे बच्चों, ठीक है। याद रखना है आप लोग को। थाइमस ग्लैंड के बाद थोड़ा सा नीचे जाएंगे और एड्रिनल ग्लैंड पे रुकेंगे। एड्रिनल ग्लैंड, है ना, एड्रिनल ग्लैंड देखेंगे बच्चों। उसके बाद देखेंगे क्या हो गया, ये मरकर को अचानक हरा हो गया यार, है ना, पीले से हरा हो गया, है ना। अब याद रखो, एड्रिनल ग्लैंड के बाद में हम लोग को देखने का, क्या देखने का? ओवरी। लेकिन इसमें याद रखो बच्चों कि ये सिर्फ फीमेल में होता। कहां होता? फीमेल में होता, ठीक है। इसलिए मैंने एफ लिख दिया वहां पे। उसके बाद देख लो जरा, टेस्टिस कहां होने वाला है? टेस्टिस मेल में होगा मेरे बच्चों, मेल्स में होता है टेस्टिस। याद रखो, बहुत अच्छे से याद रखना, पता होगा टेस्टिस कहां होते, कैसे होते हैं, ठीक है। अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट निकालो भाइयों, बड़ा मजा आएगा आपको स्क्रीनशॉट निकाल के, ठीक है। इसके बाद बड़े क्यूट से नोट्स बना रहा मैं, ठीक है। आराम से बच्चों इसकी स्क्रीनशॉट्स निकाल दे रहो अभी, अच्छे अच्छे वाले स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब देखते हैं एंडोक्राइन सिस्टम और केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स भी देख लेते हैं बच्चों। याद रखना हमको, केमिकल नेचर के हार्मोन्स का केमिकल नेचर क्या होता है। कुछ कुछ प्रोटीन वाले रहेंगे, कुछ कुछ गैसियस हार्मोन रहेंगे, तो इसका बारे में बात करना जी। देखो, केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन। अय्यो देख लो भैया, केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स, केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स। इसमें याद रखना पहला हार्मोन, पहला हार्मोन आपको याद रखने का अमाइंस। क्या याद रखने का बच्चों? अमाइन नेचर। क्या याद रखोगे? अमाइंस, है ना, अमाइंस वाले हार्मोन्स। फिर उसके बाद याद रखो मेरे बच्चों पेप्टाइड हार्मोन्स। कौन से हार्मोन्स? पेप्टाइड हार्मोन्स, ओके, पेप्टाइड हार्मोन्स। फिर कुछ कुछ हार्मोन्स बच्चों डायरेक्ट प्रोटीन होते हैं, ठीक है, तो प्रोटीन हार्मोन्स। देखो, पहला अमाइन, दूसरा पेप्टाइड, तीसरा प्रोटीन, चौथा फैटी एसिड वाले हार्मोन्स, फैटी एसिड, और लास्ट वाला गैसियस, गैसियस हार्मोन्स। आप लोग को बच्चों ये सब चीजें याद रखने के, क्या याद रखने के? ये चीजों, क्या ये मतलब ऐसे हार्मोन्स होते हैं। अब एक बात याद रखो भाई कि गैस अपने जो ये वाले हार्मोन्स है, कौन से बोला मैंने अभी जस्ट? अमाइंस वाले हार्मोन्स है। तो अमाइंस हार्मोन्स के एग्जांपल याद रख लो। तो याद रखना बच्चों कैटेकोल अमाइंस। क्या क्या याद रखोगे? इसमें कौन सा आता है? कैटिकॉल अमाइंस, है ना।
कैटेकोलामाइंस अपने टेक्स्ट बुक के हिसाब से क्या है मेरे बच्चों, देखो टेक्स्ट बुक मैं भी फॉलो करता हूं और आप लोग को बोलूंगा पूरी टेक्स्ट बुक ऐसे छान लो, ब्लू बॉक्सेस बिल्कुल मत छोड़ो, डू यू नो वाला बिल्कुल मत छोड़ो, क्योंकि टेक्स्ट बुक है तो हम है, टेक्स्ट बुक नहीं है तो पुर गम है यार, ठीक है। तो याद रखना, तो कैटेकोलामाइंस देखो याद रखना है अपने को, एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन याद रखना है, फिर मेलाटोनिन, ये सब कैसे है, और थायरॉक्सिन। तो देखो कैटेकोलामाइंस, फिर एपिनेफ्रीन, देखो एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन, नॉर इपिनेफ्रीन, है ना। आप लोग को मैं टेक्स्ट बुक से बहुत अच्छे अच्छे नोट्स बना के दे रहा हूं बच्चों, ऐसी नोट्स तो टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन चीजों को मैं और छोटे छोटा करते चले जा रहा हूं इसमें, ठीक है। एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन, फिर मैं बोलूंगा और कौन से आ सकते हैं भाई, हाँ मेलाटोनिन, मेलाटोनिन है ना, जो कि पीनियल ग्लैंड सिक्रेट करेगा। फिर अपना पेप्टाइड हार्मोन में कौन से याद रखना है भाई, ऑक्सीटोसिन, टेक्स्ट बुक वाले ही देखेंगे, बाहर के नहीं देखेंगे, ठीक है, ऑक्सीटोसिन। फिर याद रखो बच्चों एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ना, ऑक्सीटोसिन है, एडीएच है। फिर ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, सॉरी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि हमारा जीएनआरएच हम इसको बोल सकते हैं। प्रोटीन में इंसुलिन आ जाएगा बच्चों, क्या आएगा, है क्या दिया हुआ, हाँ इंसुलिन है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन, इंसुलिन है, सबके फंक्शन अपने को देखने हैं बच्चों आगे, इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है, फिर मैं बोलूंगा टीएसएच, एलएच, एफएसएच, टीएसएच मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सब है बच्चों, देखो अच्छे से स्क्रीनशॉट निकालो। फिर सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना फैटी एसिड वाला आता है, ये एमसीक्यू में आ सकता है बच्चों, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ओके, कौन सा हार्मोन है भाई, प्रोस्टाग्लैंडिन। और एक मात्र गैसियस हार्मोन आप लोग को याद रखना है, नाइट्रस ऑक्साइड, एनओ याद रखो, ठीक है, एनओ याद रखो अच्छे से, नाइट्रिक ऑक्साइड, सॉरी नाइट्रस बोल रहा था मैं इसको, नाइट्रिक ऑक्साइड, क्या है बच्चों ये, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। अब देखते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन, तो प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन्स क्यों इंपॉर्टेंट है, हार्मोन्स, ठीक है, याद रखना है हम लोग को, प्रॉपर्टीज पहले वैसे लिखा कर दिया है मैंने आपको, लेकिन स्टिल अपन क्या करेंगे, इसको अलग से एक इसका क्लाइडोग्राम ड्रॉ कर लेंगे, फ्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन, properties of hormone, yes dear, we are going to see properties of hormones. So what are the properties of hormones? So very first property is they are secreted, what, they are secreted in low concentration, in low concentration, okay, they are secreted in low concentration. Then highly specific, they are highly specific, ठीक है, they are highly specific. Then they show long term effect, either it is deficiency or it is hypersecretion. In both cases we will face certain hormonal diseases, okay. So even look, we are going to see if deficiency occurs or hypersecreted, deficiency can also be called hyposecretion and excess secretion can be called hypersecretion. So बच्चों मेरी बात सुनो, अगर ये कम हो गए या ज्यादा हो गए तो दोनों केस में क्या होने वाला है मेरे बच्चों, हार्मोनल डिजीज, क्या होगा, हार्मोनल डिजीज, दोनों केस में क्या होगा,
हार्मोनल डिजीज होने वाला है। ठीक है, तो फटक से स्क्रीनशॉट निकालना है। अयो आगे चलते हैं, जल्दी से बढ़ते हैं, नारियल अन्ना वेट नहीं करेगा। ओके ओके नारियल अन्ना, जल्दी बढ़ते हैं आगे। और अगला वाला टॉपिक है बच्चों हमारा मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। क्या है? मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। तो इसके भी दो मैकेनिज्म कर लेने। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, कि भाई हार्मोन एक्चुअली में कैसे काम करते हैं। तो इसका दो टाइप का मैकेनिज्म आता है। ठीक है, तो पहला है मोड ऑफ एक्शन थ्रू मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स और दूसरा है मोड ऑफ एक्शन थ्रू इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर्स। तो देखो दो कौन से जी, कौन से, अरे दो कौन से है ना। तो पहला है थ्रू, देखो थ्रू अयो मेम्ब्रेन रिसेप्टर, देखो थ्रू मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स और दूसरा थ्रू इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर्स, थ्रू इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर्स। हाँ, बहुत ज्यादा बड़ा स्पेलिंग था। थ्रू मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स एंड थ्रू इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर्स। तो देखो बच्चों मेम्ब्रेन रिसेप्टर में क्या होता है, देखो हाँ सिंपल, हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मैं डायरेक्टली ऐसे बता देता हूं, मान लो ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि लिपिड बाइलेयर होता है। देखो देखो मैं बना दे रहा हूं यहाँ पे, है कि नहीं, लिपिड बाइलेयर बना रहे हैं भाई, ये लिपिड बाइलेयर है। अब ये लिपिड बाइलेयर के ऊपर क्या होता है बच्चों, देख लो, एक अलग कलर से मैं रिसेप्टर मॉलिक्यूल बना देता हूं। ठीक है, अब ये हमारा यो रिसेप्टर मॉलिक्यूल होता, देखो दिख रहा होगा जी, बहुत ही सुंदर रिसेप्टर मॉलिक्यूल में बना रहे हैं। ठीक है, याद रखना बहुत ही सुंदर बना रहे हैं। अब देखो रिसेप्टर मॉलिक्यूल, और ये बाकी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ओके, इसे हमने क्या किया, एक रिसेप्टर मॉलिक्यूल बना लिया। रिसेप्टर मॉलिक्यूल पे देखो ये हमारा पीले कलर का हार्मोन है भाई, ये हार्मोन आ रहा है, ये हमारा हार्मोन है। देखो ये हार्मोन आ रहा है और यहां पे ये लैंड करेगा। लैंड करने के बाद बच्चों ये क्या करेगा, ये तैयार करेगा एक सेकेंडरी मैसेंजर, है ना। ये क्या तैयार करेगा, सेकेंडरी मैसेंजर। अब ये किसके लिए काम करता है, ये मैकेनिज्म, जो भी हार्मोन लिपिड सॉल्यूबल नहीं होते हैं तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डायरेक्ट इंटर नहीं कर सकते। इसीलिए जैसे ये हेलीकॉप्टर को हेलीपैड चाहिए, तब ये हेलीकॉप्टर ये हेलीपैड पे लैंड करेगा और बाकी का मैसेंजर चालू होगा। अब जो सेकेंडरी मैसेंजर है ये कौन हो सकता है, एक तो साइक्लिक एएमपी या फिर और कैल्शियम प्लस प्लस के आयंस, है ना। अब यहां क्या होगा, बायोकेमिकल प्रोसेस होगी, है ना। इसके बाद क्या होगा बच्चों, बायोकेमिकल प्रोसेस। एक मिनट थोड़ा मूव करेंगे इसको, ऐसे ऐसे ऊपर करेंगे जी, थोड़ा सी जगह चाहिए अपने को, है ना। अब इसके बाद क्या होगा, बायोकेमिकल प्रोसेस, है ना, बायोकेमिकल प्रोसेस। और इसके बाद दिखेगा अपने को रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स मतलब हर चीज का एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है ना, तो फिजिकल बायोकेमिकल प्रोसेस होने के बाद में अपने को चीजें दिखेगी वहां पे कि क्या हुआ एक्चुअल में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट दूसरे इसमें क्या होता जी, जरूरत नहीं हमको किसी की, अपने आप में सारा जहां है हम, है कि नहीं। यहां पे देखो ये, अब यहां पे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है, यहां पे जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन रहा था अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, यही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा बच्चों हमारे कहां में, हमारे न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस में जैसे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना वैसे ही डीएनए को सिग्नल जाएगा, भैया ये चीज बनाओ नहीं तो ठोक देंगे तो है। ठीक है, ये याद रखना है।
अच्छे से। अब मान लो ये हार्मोन जो है इसको मैं क्या करता हूं, ऐसे स्पीयर जैसे बनाता हूं, ठीक है, ताकि ये आर पार हो जाए। अब मान लो ये हार्मोन हमारे कहां जा रहा है बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सीधा चला जा रहा है ये हमारे सेल में। सेल के अंदर होता है बच्चों ये न्यूक्लियस, ठीक है, मैं यहां पीले कलर से बना देता हूं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में हमारा ऐसे डीएनए होता है। अब ये जो सेल है, ये जो सेल है, ये हार्मोन के अंदर न्यूक्लियस में घुस जाएगा हमारा हार्मोन और वहां पे बनाएगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब यही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बच्चों जीनोम पे रिएक्ट करेगा। अब जैसे ये डीएनए पे रिएक्ट करेगा, डीएनए से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा और प्रोटीन की वजह से इफेक्ट दिखेगा, ठीक है। ऐसा पूरा काम होता है हमारे हार्मोनल मैकेनिज्म में। आप लोग एक बार भी रीड कर लिए तो आराम से आ जाएगा आपको, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो बच्चों, इसका तो हो गया, मैं उसका बहुत अच्छे से निकाल के देता जी आपको, टेंशन मत लो, है ना। नहीं तो बोलेंगे सर शॉर्टकट बहुत मारता, बहुत टेंशन देता सर हमको, ठीक है। याद रख लो हार्मोन, देखो हार्मोन किधर पे गया, हार्मोन गया हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार, मतलब इनसाइड सेल। एक वर्ड में लिखेंगे इनसाइड सेल। अब सेल के बाद हार्मोन जाता हमारे न्यूक्लियस में जी, कहां, न्यूक्लियस। कहां जाता हार्मोन, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जाके ये क्या बनाता जी, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हार्मोन रिसेप्टर अयो कॉम्प्लेक्स बनाता, क्या बनाता, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना, बहुत अच्छा नारियल अन्ना आपको बहुत अच्छे से सिखाएगा, टेंशन नहीं लेना, आपका अन्ना आपके लिए हाजिर है, ठीक है। अब हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, अभी हम कृष्णा को बोलने देता थोड़ा, ठीक है। अब हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो बच्चों याद रखना, ये किसको इन्फ्लुएंस करेगा, डीएनए को। किसको, डीएनए को। डीएनए क्या बनाएगा, एमआरएनए। क्या बनाएगा भैया, एमआरएनए। एमआरएनए आगे चल के क्या बनाएगा बच्चा, प्रोटीन। क्या बनाएगा, प्रोटीन। और प्रोटीन क्या करेगा, प्रोटीन दिखाएगा अपना असर। क्या बोलते नौरेलन्ना, एकदम बराबर बोलता जी, एकदम बराबर बोलता कृष्णा, एकदम बराबर बोलता। लेकिन अब याद रखना ये मैकेनिज्म है थ्रू इंट्रासेल्युलर प्रोसेस, ठीक है। इंट्रासेल्युलर ट्रांसफर ऑफ हार्मोन। हार्मोन हमारे सेल में जाएगा, सेल में काढ़ा कर देगा, पूरी खत्म कर देगा, मतलब चीजें बदल देगा, सब वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, सब एकदम ऐसे ही करेगा वो काम, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है बच्चों, ताकि मैं आपके लिए हाइपोथैलेमस चालू कर सकता, ठीक है। तो याद रखो भाई, हाँ अब देखते हैं हमारा प्यारा राज दुलारा हाइपोथैलेमस। क्या देखते हैं, हाइपोथैलेमस। अतः बस हाइपोथैलेमस बच्चों ये कंट्रोलर का कंट्रोलर है, मतलब मास्टर ग्लैंड का भी कंट्रोलर है ये, ठीक है। तो याद रखना है आपको क्या होता है ये, इसका ओरिजिन याद रखो बच्चों, सबसे पहले एक्टोडर्म से बनेगा, मतलब एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका ओरिजिन, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स के लिए, भाई इसका ओरिजिन क्या होता है, और बच्चे एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म में खेलते रह जाते हैं, ठीक है। तो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है, याद रखना। दूसरा पॉइंट, फ्लोर होता है डाइनसेफेलॉन का, फ्लोर ऑफ डाइनसेफेलॉन। मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं वहां पे बहुत सा मतलब नर्वस कंट्रोल में ये चीजें मैं बहुत बार मतलब हाइपोथैलेमस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। याद रखना है आप लोग को इसके फंक्शंस, मेजर फंक्शंस आपको याद रखना है। रेगुलेट्स किसको रेगुलेट करेगा मेरे बच्चों, रेगुलेट्स हमारा कौन सा ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, रेगुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड, इट रेगुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर उसके बाद एक और बात याद रखो बच्चों मेरे, ठीक है, ये क्या करता है,
या रिलीज बोलने से अच्छा हम लिखेंगे प्रोड्यूसेस या फिर सिंथेसाइजेस, synthesizes releasing and inhibiting factors. क्या रिलीज करता है बच्चों? सॉरी, सीक्रेट क्या करता है? रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग फैक्टर्स। मतलब इन शॉर्ट में मैं बोलूं तो फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक मैकेनिज्म ये करता है। प्लस मेंटेन्स होम्योस्टेसिस, मेंटेन्स क्या करता है बच्चों? मेंटेन्स होम्योस्टेसिस। नाउ व्हाट इज होम्योस्टेसिस बच्चों? इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना, इसको ही होम्योस्टेसिस बोलते हैं। प्लस ये और दो हार्मोन्स बनाता है, इसके दो हार्मोन्स होते हैं बच्चों। ये दो हार्मोन्स कौन से होते हैं? ए होता है हमारा ऑक्सीटोसिन और बी होता है हमारा वैसोप्रेसिन। तो वैसोप्रेसिन को ही तुम लोग एडीएच बोल सकते हो बच्चों। क्या बोल सकते हो? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, हमारे बॉडी में वाटर बैलेंस को कंट्रोल करता है। या आगे सीखने वाले हम लोग, तो टेंशन मत लो और फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों, ठीक है। अब याद रखना है भाई, क्या याद रखना है? अब याद रखेंगे हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या देखेंगे बच्चों? पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, हमारा प्यारा पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में देखेंगे, फिर इसके बाद में इसके पार्ट्स देखेंगे और पार्ट्स को एक ही फटाक से कंपैरेटिव मैनर में सीख लेंगे, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे पहले बच्चों याद रखो मेरी बात को, स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है ना। पहला पॉइंट क्या बना? स्मॉलेस्ट। साइज क्या है बच्चों इसकी? पी साइज, मतलब एक मटर के फली जितनी, सॉरी फली नहीं, मटर के दाने जितनी पी साइज होती है। पी साइज के बाद में याद रखना है आप लोग को बच्चों की इसका कलर, कलर क्या है? रेडिश ग्रे। कैसा कलर है इसका? फिर एक याद रखना है, कनेक्टेड टू हाइपोथैलेमस, कनेक्टेड टू हाइपोथैलेमस बाय इनफंडिब्यूलम। किसकी मदद से? इनफंडिब्यूलम। किसकी मदद से कनेक्टेड है बच्चों? इनफंडिब्यूलम के मदद से ये कनेक्टेड है। ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपोफाइसिस। याद रखना इसका अल्टरनेट नाम क्या है बच्चों? इसको थोड़ा अलग पेन से लिखेंगे जी, अच्छे से लिखेंगे, यो टेंशन नहीं। देखो इसको ही क्या बोलते हैं बच्चों? हाइपोफाइसिस। फिर इसको रखा कहाँ है बच्चों? हमारे बोनी, मतलब ये किस में रखी हुई है? लोकेटेड इन सेला टर्सिका, सेला टर्सिका। व्हाट इज दिस सेला टर्सिका बच्चों? सेला टर्सिका याद रखना, ये वो बोनी डिप्रेशन होता है ऐसा, जिसमें हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसे रखी हुई है, ठीक है। ये आप लोग को अच्छे से याद रखना है। इसका काम तो सभी को पता है बच्चों। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को रेगुलेट करना है, कंट्रोल करना। कंट्रोल्स अदर एंडोक्राइन, कंट्रोल्स अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये बात याद रखो बच्चों, ओके। और इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। अब देखो ये तो हमने देख लिया, अब बढ़ेंगे बच्चों आगे। प्लीज 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 कहीं ना भागे, याद रखना है, ओके। अब क्या याद रखना है? इसके टाइप्स, सॉरी पार्ट्स। पार्ट्स क्या याद रखने वाले हम लोग? आप
पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पीजी मतलब बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड है यहाँ, ठीक है, अच्छे से ध्यान दे दो, अच्छे से ध्यान दे दो, वीडियो आगे मत भगाओ, नहीं तो पीजी क्या है बोलेंगे सर पोस्ट ग्रेजुएट करवा रहे हैं अभी से, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के बच्चों मेरे दो पार्ट्स होते हैं। पहला तो होता है एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या होता है? एडिनो, देखो मैं अच्छे से थोड़ा स्लो होके लिख रहा हूं यहां पे, आप एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है। एडिनो हाइपोफाइसिस एक है, और एक होता है बच्चों न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस, ये आप लोग को याद रखना है मेरे बच्चों। अब एडिनो हाइपोफाइसिस जो है इसके इसको क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है हमारे एंटेरियर लोब। क्या बोला जाता है? एंटेरियर लोब, ठीक है। और ये जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है इसको बोला जाता है हमारे पोस्टीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब में बच्चों अब होते हैं तीन पार्ट्स। कितने पार्ट्स? एंटीरियर लोब में होते हैं तीन पार्ट्स और पोस्टीरियर लोब में होते हैं 3 पार्ट्स। ये भी हम लोग देखने वाले हैं आगे, लेकिन पहले ये देख लो कि एंटीरियर लोब के हार्मोन्स कौन से हैं, ठीक है, ये बात देख लेंगे। तो सबसे पहले याद रखो बच्चों, सिंपल सी बात है कि जो हमारा एंटीरियर लोब है ये बड़ा होता है, थोड़ा सा लार्ज होता है, ठीक है, ये लार्ज होता है, ये होता है स्मॉल। ये भी आप लोग ने याद रखना है। ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है, वो हार्मोन सिक्रीट करता है, तो हार्मोन प्रोड्यूसर, हार्मोन प्रोड्यूसर, और ये क्या है बच्चों? हार्मोन सिक्रीटर। ये खुद को हार्मोन नहीं बनाता है, हार्मोन सिक्रीटर। ये हार्मोन सिक्रीट करेगा, वो हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, फटाक से स्क्रीनशॉट निकाल लो। अब शायद आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा। अब एडिनो हाइपोफाइसिस के बारे में देखते हैं बच्चों, वो क्या है, कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों एडिनो हाइपोफाइसिस देखेंगे। एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस अब देखने वाले बच्चों, याद रखो एडिनो हाइपोफाइसिस ये लार्जर पार्ट होगा पिट्यूटरी ग्लैंड का, लार्जर लोब ऑफ पिट्यूटरी। क्या बोलेंगे बच्चों? लार्जर होता है, तो लार्जर लोब है ना, लार्जर लोब। अभी जस्ट कुछ देर पहले ही लिखाया था मैंने, वापस नहीं लिखना चाहिए था एक्चुअली हमने। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स है ना। ये 3 पार्ट्स कौन से होते हैं ये बताता हूं मैं आगे, पहले ये देख लेते हैं। तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं मेरे बच्चों, और 3 पार्ट्स में आप लोग को याद रखना है पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया एंड पार्स ट्यूबरालिस। ये कितने पार्ट्स होते हैं? 3। सबसे पहला पार्स डिस्टालिस, सेकेंड पार्स ट्यूबरालिस। कौन आलिस? ट्यूबर आलिस है ना। और थर्ड, देखो बच्चों 3 पार्ट्स है ना, पहला तो है पार्स ट्यूबरालिस, सॉरी पार्स डिस्टालिस, फिर पार्स ट्यूबरालिस, और तीसरा है पार्स इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। ये 3 याद रख लो बच्चों। और एक बात याद रखना बच्चों, ये हाईली सेल्यूलर होगा और हाईली वैस्क्यूलर भी होगा। कैसा? हाईली सेल्यूलर मतलब यहां पे सेल्स ज्यादा होंगे, और दूसरा हाईली वैस्क्यूलर,
है ना, हाईली सेल्यूलर, हाईली वेस्क्यूलर। फिर अगला पॉइंट क्या आ सकता है बच्चों इसमें हम डाल सकते हैं इट कंटेन्स वेरियस टाइप्स ऑफ सेल, जिसमें एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और क्रोमैटोफोर्स भी होते हैं। कंटेन्स, तो कौन से सेल्स होते हैं बच्चों? ए एसिडोफिल्स, बी बेसोफिल्स, सी क्रोमैटोफोर्स, है ना, ये सब इसके अंदर होते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट फटाक से निकाल लो, क्योंकि अब हम देखने वाले हैं हार्मोन्स ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस, और फटाक से एक ही जगह पे लिखेंगे इसको, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे कॉन्सेप्ट को। ठीक है, ताकि फटाफट हो जाए हमारा। शेप्स ले लेते पहले तो, हमारा प्यारा स्क्वायर, आई लव स्क्वायर, है ना, मेडिसिन स्क्वायर, ई स्क्वायर, अच्छे थिएटर। ठीक है, अब देखो बच्चों, हॉर्मोन्स ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस। देखो, हॉर्मोन्स ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस, तो सबसे पहला हार्मोन हमारा आता है ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन है बच्चों? पहला हार्मोन कौन सा? जीएच लिख देता हूं मैं सिर्फ यहां पे, ठीक है, ताकि फटाफट हो जाए सब। ग्रोथ हार्मोन, ओके। फिर दूसरा हार्मोन कौन सा है बच्चों? टीएसएच, मतलब थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। कौन सा? थायराइड। सेकंड नंबर का कौन सा आएगा बच्चों? थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ये थोड़ा सा बढ़ा जाएगा अपने को पार्ट सीखने के लिए, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। फिर उसके बाद एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, मतलब ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। फिर उसके बाद याद रखना है बच्चों प्रोलैक्टिन। क्या? प्रोलैक्टिन, मतलब PL लिख देता हूं मैं यहां पे, है ना। प्रोलैक्टिन चौथे नंबर का हार्मोन हमारा कौन सा है भाई? प्रोलैक्टिन, मतलब PL, जिसको मैमोट्रोपिन भी कहा जाता है बच्चों। और फिर उसके बाद पांचवें नंबर पे लिखेंगे हम लोग गोनाडोट्रोपिन, ओके। GNT लिख देता हूं मैं, गोनाडोट्रोपिन के लिए GNT लिख देता हूं। और इसमें जब टाइप्स देखने वाले ना अपन, तो इसके टाइप्स को अलग से सीखते हैं। ठीक है, अब देखो ग्रोथ हार्मोन, इसी को क्या बोला जाएगा? ग्रोथ हार्मोन सबसे बड़ा है एक्चुअली। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन इसी को क्या बोला जाएगा बच्चों? सोमैटोस्टैटिन। क्या बोला जाएगा? सोमैटोट्रोपिन। ये क्या करेगा बच्चों? देखो, सोमैटोट्रोपिन बोला जाता है इसको। इसका काम क्या है? इसका काम क्या है बच्चों? कौन देखो, इसका काम क्या है? डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टिश्यूज, है ना। टिश्यूज की डेवलपमेंट, टिश्यूज का ग्रोथ, ये इसका काम होगा मेरे बच्चों। डेवलपमेंट किसका? टिश्यूज का। डेवलपमेंट किसका? ग्रोथ का। फिर उसके बाद याद रखना है हाईएस्ट सिक्रेशन ऑफ जीएच इज सीन टिल प्यूबर्टी। कब तक सिक्रीट होता है? सिक्रीटेड टिल प्यूबर्टी, लेकिन ज्यादा मात्रा में। बाद में भी सिक्रीट होता है लेकिन कम हो जाता है बच्चों। ठीक है, और फिर एक समय के बाद में ये बंद हो जाता है। हाईएस्ट सिक्रीटेड टिल प्यूबर्टी। अगर इसका कम ज्यादा हो गया सीन, देखो टेक्स्ट बुक बोलती क्या है, याद रखना है। इम्प्रॉपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूसेस वेरियस डिसऑर्डर। तो मैं सिंपल लिख देता हूं यहां पे, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, डेफिशिएंसी अगर हो जाती है, तो इससे एक डिजीज होती है जिसको हम बोलते हैं ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म। अगर ये ज्यादा हो जाता है, हाइपर सिक्रीशन, लेकिन किसमें? इन चिल्ड्रन में। चाइल्ड लिख दे, चाइल्ड लिख देता हूं। तो यहां से होता है बच्चों, देखो यहां से होता है जाइगेंटिज्म। जाइगेंटिज्म मतलब आपने ग्रेट खली को देखा होगा ना, वो बीमारी होती है। अगर हाइपर सिक्रीशन हो गया बच्चों, लेकिन अडल्ट में, बड़े लोगों में अगर ये ज्यादा सिक्रीट हो रहा है, तो इससे प्रोड्यूस होती है
एक्रोमेगाली। कहाँ गाली? एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली में क्या होता है? जबड़े बढ़ जाएंगे, उंगलियों की साइज बढ़ जाएगी, ये चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी हमारे। अगर कहां पे ज्यादा हो गया ये हार्मोन? तो हमारे अडल्ट्स में ये ज्यादा हो गया तो। फिर उसके बाद बच्चों याद रखना है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सिंपल, ये किसको स्टिमुलेट करेगा? किसको स्टिमुलेट करेगा? हमारी प्यारी थायराइड ग्लैंड को। किसको? थायराइड ग्लैंड को स्टिम्युलेट करेगा। बच्चों टेक्स्ट बुक में पूरे डायग्राम है, आपको मैं नोट्स लिख कर दे रहा हूं, ठीक है। एसीटीएच एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन किसको करेगा? एड्रीनल ग्लैंड, याद रखो एड्रीनल ग्लैंड। अब जो हमारा प्रोलैक्टिन है पीएल, इसको मैमोट्रोपिन भी कहा जाता है, तो ये किसको स्टिम्युलेट करेगा? मैमरी ग्लैंड। किसको? मैमरी ग्लैंड को ये स्टिम्युलेट करेगा। ये अच्छे से याद रखो मेरे बच्चों, ठीक से याद रखते जाओ ताकि टेंशन नहीं होगा। ठीक से याद रखते जाओ ताकि टेंशन नहीं होगा। टेंशन नहीं होगा तो टेंशन ही नहीं होगा, ठीक है, याद रखना। और ये हमारे किसको स्टिम्युलेट करेगा? गोनैड्स को। गोनैड्स जैसे क्या? टेस्टिस एंड ओवरी। किसको स्टिम्युलेट करने वाला है बच्चों? ये टेस्टिस एंड ओवरी को ये स्टिम्युलेट करने वाला है। अब जीएन जो है हमारा, जीएनटी मतलब गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ये भी कितने फॉलोइंग टाइप्स का होता है बच्चों। ए में अगर मैं बोलूं तो ये एफएसएच आएगा, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। बी अगर मैं बोलूं तो ये एलएच आएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और सी अगर मैं बोलूं तो आईसीएसएच क्या आएगा बच्चों? आईसीएसएच, इंटरस्टिशियल सेल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। इसके पूरे लॉन्ग फॉर्म टेक्स्ट बुक्स में अवेलेबल है, ये आप लोग ने याद रखना है। एफएसएच का काम क्या है बच्चों? एफएसएच का काम होता है फीमेल्स में ओवरियन फॉलिकल्स बनाना, और मेल्स में देखो व्हाइल इन मेल इट इज कंसर्न्ड विद डेवलपमेंट ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल। तो मैं एम और एफ लिख देता हूं बच्चों यहां पे, एम एफ, मेल एंड फीमेल, ठीक है। एम मतलब क्या? मेल। एफ मतलब क्या? फीमेल। एम में क्या करेगा? ये क्या बनाने में हेल्प करेगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। फीमेल में क्या बनाने में काम करेगा बच्चों? ये फॉलिकल्स। एलएच का काम क्या होता है बच्चों? ये कॉर्पस लुटियम पे एक्ट करता है, ठीक है, कॉर्पस लुटियम। और कॉर्पस लुटियम अल्टीमेटली प्रोजेस्टेरॉन बनाएगा। और ये हमारे बॉडी में कहा? लेडिक सेल पे काम करेगा। और लेडिक सेल्स क्या बनाते हैं बच्चों? टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, ये आप लोग ने याद रखना है और इसका स्क्रीनशॉट फटाक से ले लेना है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, शायद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं पानी पी लेता हूं थोड़ा सा। अब याद रखना है बच्चों, नेक्स्ट क्या देखते हैं? हॉर्मोन्स ऑफ न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब देखते हैं हॉर्मोन्स ऑफ न्यूरोहाइपोफाइसिस। क्या देखते हैं? हॉर्मोन्स ऑफ, देखो हॉर्मोन्स ऑफ न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये दो हॉर्मोन्स है बच्चों, इसके दो हॉर्मोन्स कौन से? सबसे पहला तो है हमारा ऑक्सीटोसिन और दूसरा है हमारा एडीएच, एड्रिनल एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच। ओके, एक है ऑक्सीटोसिन और एक है एडीएच। ये दो हार्मोन्स आपको याद रखने हैं बच्चों। ऑक्सीटोसिन का याद रख लो, बर्थ हार्मोन होता है। कौन सा? बर्थ हार्मोन। कौन सा हार्मोन है बच्चों? ये बर्थ हार्मोन, ठीक है। ओके, बहुत अच्छे से याद रखना है। प्लस ये मैमरी ग्लैंड्स को भी स्टिमुलेट करता है, इसीलिए मैं इसको बोलूंगा मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, है ना। मिल्क इजेक्ट करने के लिए स्टिमुलेट करता है, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। अब मैं इसको बर्थ हार्मोन क्यों बोल रहा हूं बच्चों? बिकॉज ये क्या करेगा? यूटेरस के ऊपर इंफ्लुएंस करेगा और यूटेरस को बोलेगा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ ताकि बच्चा बाहर को निकल सकते बॉडी से, ठीक है। फिर एडीएच बच्चों ये क्या करेगा? वाटर
सॉल्ट बैलेंस कहां पे काम करेगा भैया, कहां पे काम करेगा, वर्क्स ऑन किडनी। लेकिन किडनी में भी कहा, किडनी का लूप ऑफ हेनले, याद रख लो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, लूप ऑफ हेनले। और यही लूप ऑफ हेनले को अगर एडीएच बढ़ गया बॉडी में तो क्या करता है, क्या करता है, अगर एडीएच बॉडी में बढ़ जाता है तो लूप ऑफ हेनले क्या करता है, ज्यादा पानी बॉडी में रिटेन करता है, और एडीएच अगर कम हो गया तो बॉडी पानी रिलीज कर देती है। तो याद रखना अल्टीमेटली ये किस पे काम करेगा, ब्लड प्रेशर पे। ठीक है, हम अगर ब्लड में ब्लड वॉल्यूम अगर बढ़ जाता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड वॉल्यूम कम होता है तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। एक और चीज याद रखो बच्चों कि इट इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर बाय कॉजिंग वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन भी करता है, कॉन्स्ट्रिक्टर, इसीलिए इसका नाम है बच्चों वैसोप्रेसिन। ओके, इसका नाम क्या है, वैसोप्रेसिन। आपने ये बहुत अच्छे से याद रखना है बच्चों, और फटाक से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है अच्छे से। तो अब देखने वाले हैं हम लोग पीनियल ग्लैंड के बारे में। ठीक है, किसके बारे में देखने वाले बच्चों, पीनियल ग्लैंड के बारे में। ओके, तो हमारी जो पीनियल ग्लैंड है, याद रखना ये एक हार्मोन बनाती है बच्चों जिसका नाम होता है मेलाटोनिन। क्या, मेलाटोनिन, ये एक हार्मोन बनाता है। ये हमारे लिए बायोलॉजिकल क्लॉक भी इसको बोला जाता है बच्चों। क्या होता है ये, बायोलॉजिकल, हमको टाइम पे नींद आती है ना और टाइम पे उठ भी जाते हैं, तो याद रखना इट विल एक्ट एज अ बायोलॉजिकल क्लॉक फॉर अस। ठीक है, फिर जैसे बुक में अगर मैं बोलूं, टेक्स्ट बुक की अगर मैं बात करूं, तो याद रखना है आपको कि ये कहां लोकेटेड है, रूफ ऑफ डाइनसेफेलॉन। कहां लोकेटेड है, रूफ ऑफ डाइनसेफेलॉन। कहां लोकेटेड है मेरे बच्चों, डाइनसेफेलॉन के रूफ पे ये लोकेटेड है। रूफ पे मतलब देखो अपन ने देखा था ना, देखो ये हमारा डाइनसेफेलॉन, यहां से हमारा ये पिट्यूटरी ग्लैंड निकल रहा था, तो यहां पे ऐसा हमारा कौन सा ग्लैंड होगा, पीनियल ग्लैंड होगा। ये आप लोग को याद रखना है। फिर डायर्नल वेरिएशन के लिए ये काम आता है, बहुत अच्छे से याद रखो। ये 3 पॉइंट्स भी आप लोग ने याद रख लिए तो काफी है। इसमें एक मेलाटोनिन हार्मोन ये सीक्रेट करता है, और मेलाटोनिन क्या है बच्चों, जस्ट बताया मैंने, ये होता है हमारा स्लीप हार्मोन। ये याद रख लो अच्छे से तो बहुत अच्छा। ठीक है, ये बात अच्छे से याद रख लेना। उसके बाद अगर मैं बोलूं बच्चों, तो सिंपल अगर मैं बोलूं तो यहां ये क्या करेगा, स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करेगा। तो मैं सिंपल लिख देता हूं, मेंटेन्स स्लीप वेक साइकिल। क्या मेंटेन करेगा मेरे बच्चों, स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और थायराइड ग्लैंड पे जाएंगे। याद रखना है आप लोग को बच्चों, ये थायराइड ग्लैंड थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा इसमें, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। क्या देखना है भाई, थायराइड ग्लैंड। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड होने वाला है बच्चों अब यहां से आगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो, और आप लोग को मतलब बोर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा क्या करेंगे, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड लेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रख लो मेरे बच्चों कि ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। क्या याद रखने वाले हो, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। कैसी ग्लैंड है ये, इट इज लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ये अच्छे से याद रखो, कौन से रीजन में होती है बच्चों, याद रखना है इसका सबसे पहले, हाँ वेट याद रख लो, 25 ग्राम इसका वेट होगा, है ना, 25 ग्राम इसका वेट होगा। फिर इसके बाद याद रखना लोकेटेड, कहां इसकी लोकेशन है, लोकेटेड कौन सी रीजन, ट्रैकिया, एग्जैक्ट लैरिंग्स के नीचे, बिलो लैरिंग्स। फिर इसके कितने लोब होते हैं, बायलोब्ड, मतलब 2 लोब्स।
दो लोब को ही हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, बायलोब्ड। कैसी होती है, बायलोब्ड। इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं ना बच्चों तो ये ऐसे दिखेगी, हमको एच शेप की दिखने वाली है। ये दिख रहा है ना, ये इस तरीके से ऐसी हमारी थायराइड ग्लैंड होती है, जो कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है बच्चों। ठीक है, यह आप लोग को अच्छे से याद रखना है भाई, बायलोब्ड होती है। फिर एक और चीज क्या याद रख सकते हो इसमें, इसका डायग्राम याद रख सकते हो। तो ये वाला लोब है बच्चों राइट लोब, और ये है हमारा लेफ्ट लोब। और ये जो कनेक्ट कर रहा है ना बच्चों, इसको बोलते हैं इस्थमस। क्या कहते हैं इसको, इस्थमस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, इस्थमस इसको कहते हैं। फिर इसके बाद याद रखना है आपको, थायराइड लोब्स के पास देखो क्या होते हैं। अभी थायराइड लोब्स है ना, इनके पास अंदर चीजें क्या होगी, फॉलिक्यूलर सेल की लेयर होगी, पैराफॉलिक्यूलर सेल्स की लेयर होगी। कौन से, पैराफॉलिक्यूलर सेल्स की लेयर होगी। तो सबसे पहले थायराइड लोब्स आर कंपोज्ड ऑफ राउंडेड फॉलिकल्स, ठीक है, हेल्ड टुगेदर बाय इंटरफॉलिक्यूलर कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड स्ट्रोमा। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, यहां पे क्या होते हैं बच्चों, सिंपल मैं बोलूंगा तो कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है, कनेक्टिव टिश्यू को क्या बोलूंगा मैं, स्ट्रोमा। क्या कहूंगा बच्चों, स्ट्रोमा कहूंगा। देखो मैं हाइलाइटेड वर्ड्स निकाल रहा हूं बच्चों पूरी टेक्स्ट बुक से, क्योंकि टेक्स्ट बुक से बहुत हेल्प मिलती है, आपको भी मिलेगी। और एक एक पॉइंट हमको देखना है टेक्स्ट बुक का, एक भी पॉइंट छोड़ना भी नहीं, कोशिश करना है नहीं छोड़ने की, और मेन चीजें जल्दी जल्दी कवर करनी है। ठीक है, तो उसके बाद में याद रखो, स्ट्रोमा कंटेन्स ब्लड कैपिलरीज। अब स्ट्रोमा में क्या क्या चीजें होती है बच्चों, देख लो। स्ट्रोमा इसमें क्या क्या रहती है, ब्लड कैपिलरीज और कौन से सेल्स, पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स। इन्हीं को हम सी सेल्स बोलते हैं बच्चों, और सी सेल्स का ही मतलब होता है क्लियर सेल्स। ठीक है, क्लियर सेल्स। अभी आगे इसके फंक्शन के बारे में देखने वाले, तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो बच्चों। ठीक है, अब याद रखना, थायराइड फॉलिकल्स के पास जो है क्या होता है, देखो थायराइड फॉलिकल्स आर कंपोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो याद रखना इधर पे सेल कौन से होते हैं, सेल होते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। कौन से सेल होते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अभी आगे डायग्राम अपन जब बनाएंगे ना इसका, तब आपको बहुत अच्छे से समझेगा बच्चों। ठीक है, अब याद रखना है, इसका डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, एक ही बनाएंगे, ज्यादा नहीं बनाएंगे। गोल सा बनाओ, देखो गोल सा बना दिया। गोल सा बनाने के बाद में इसके ऊपर डब्बे डब्बे बनाओ, देखो डब्बा सा बनाओ। अब ये डब्बा सा क्या है बच्चों, यही है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जो हमारे थायराइड ग्लैंड के अंदर लोब्यूल्स है ना, लोब्स के अंदर लोब्यूल्स, और यही लोब्यूल्स जो है ना मेरे बच्चों, ये लोब्यूल्स क्या है, ये लोब्यूल्स लाइंड होते हैं कौन से एपिथेलियम से, क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। ये बात आपको अच्छे से लक्षात ठेवनी आहे। यू हैव टू कीप दिस गोष्ट इन योर माइंड, है ना, अच्छे से देख लो। ये है हमारे पैराफॉलिक्यूलर सेल्स की लेयर, अभी सॉरी अपने क्यूबॉइडल सेल्स की लेयर। अब देखो यहाँ पे मैं एक और ऐसी छोटू वाला बनाता हूं, छोटू वड़ा पाव बना देंगे थोड़ा सा भी। देखो एक और बना रहा हूं, और यहाँ पे एक और बना रहा हूं, 2-3 लोब्यूल्स बना देता हूं, ताकि आप लोग को एक डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर दिख जाए उसमें। देखो अब ये मैं बनाता हूं, डब्बा है डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा, दिख रहा है ना। देखो मैंने क्यूबॉइडल एपिथेलियम की लेयर बना दी। ओके, अब इन्हीं लेयर के अंदर देखो क्या होता है, अभी देखो समझो, अच्छे से जानो, तब जाके आपको पहचानो, और फिर जाके आपको कॉन्सेप्ट समझेगा। देखो मैंने 2 ही बना रहा हूं, इस वाले को तो ऐसे रख देते हैं। ठीक है, अब याद रखना है, ग्रीन कलर की कुछ लाइनिंग्स बच्चों यहां से पास हो रही है, और यही है वो स्ट्रोमा। क्या है बच्चों, यही वह है वो, यही है वो, यही है वो,
यही है वो, यही है क्या, लेकिन ये है क्या, यही है वो स्ट्रोमा, यही है वो स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा के अंदर होती है बच्चों ब्लड कैपिलरीज। क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज। प्लस मैं एक अलग ही कलर से एक मतलब समझ लो कुछ सेल्स बना रहा हूं। देखो ये 2 3 4 रेड कलर से मैंने क्या किए, 4 सेल्स बना दिए यहां पे। और यही वो सेल्स कौन से है बच्चों, यही वो सी सेल्स है जिसको हम पैराफोलिकुलर सेल्स बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम का लेयर, क्यूबॉइडल एपिथेलियम का लेयर। ये है हमारा स्ट्रोमा और ये है हमारे सी सेल्स, है ना। ये है बच्चों पूरा का पूरा टीएस ऑफ क्या बोलेंगे, थायराइड ग्लैंड। अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अब थायराइड ग्लैंड कौन से हार्मोन्स किसकी वजह से स्टिम्युलेट होती है, तो सबसे पहले याद रखना है भाई, स्टिम्युलेटेड बाय टीएसएच हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी। टीएसएच किसका हार्मोन, पिट्यूटरी का। अब इसके खुद के हार्मोन्स कौन से बच्चों, इसके खुद के हार्मोन्स 1 2 3 है ना। कितने हार्मोन सीक्रेट करता है भाई ये, 3 टाइप के हार्मोन। देखो T3 एंड T4, देखो T3 T4। और एक हार्मोन कौन सा होता है बच्चों, कैल्सिटोनिन। कौन सा हार्मोन होता है, कैल्सिटोनिन। यहां दिया है क्या, देख लेंगे एक बार। हाँ यहां पे भी दिया है कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन। कितने हार्मोन हो गए भाई, T3 मतलब ट्राई आयोडोथायरोनिन, T4 मतलब टेट्रा आयोडोथायरोनिन और कैल्सिटोनिन। याद रखना ये 3 हार्मोन्स। अब यहां की जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है ये जो है ये यहां पे T3 T4 बन जाएंगे बच्चों, T3। लेकिन जो सी सेल है ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे हमारा कैल्सिटोनिन। क्या बनाएंगे जी, अयो कैल्सिटोनिन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कैल्सिटोनिन बनाएंगे, जो कि ब्लड में कैल्शियम कंसंट्रेशन और फास्फोरस को रेगुलेट करता है। देखो इट रेगुलेट्स कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस in blood. It is under feedback control when concentration of calcium rises in blood. अब ब्लड में अगर कंसंट्रेशन बढ़ गया तो ये बोलेगा ब्लड कैल्शियम को, कैल्शियम तू जा बोन्स में। कहा जा, बोन्स में। अगर ब्लड में बढ़ता है कैल्शियम तो कैल्शियम बढ़ने की वजह से था कैल्सिटोनिन क्या करेगा, कैल्शियम फास्फोरस को बोन्स में डिपॉजिट करना ये स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अच्छे से याद रखना मेरी बात को, नींद आ जाएगी आपको अच्छे से रात को। याद रखना है बच्चों। फिर और चीजें इसमें क्या ऐड कर सकते हैं हम लोग, हाँ T3 एंड T4 का देखो थायरॉक्सिन का फंक्शन देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन क्या कंट्रोल करेगा, थ्रोक्सिन हो गया उसको, थायरॉक्सिन, ओके नॉट थ्रोक्सिन, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन का फंक्शन क्या होता जी, थायरॉक्सिन का फंक्शन बीएमआर रेगुलेशन। क्या करता है बच्चों, बीएमआर रेगुलेट करेगा, ब्लड प्रेशर रेगुलेट करेगा, और क्या क्या कर सकता है देखो, बीएमआर रेगुलेट करेगा, ब्लड प्रेशर रेगुलेट करेगा, फिर ग्रोथ ऑफ द बॉडी, बॉडी ग्रोथ। ये 3 भी याद रख लिए तो काफी है ना, ये 3 भी याद रख लिए तो काफी है। लेकिन फिर भी आगे देख लेते हैं, आरबीसी प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है ना, आरबीसी प्रोडक्शन। देखो बच्चों थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में जा रहा है काम, मेरे को भी पता है, लेकिन ये 1 शॉट लेक्चर है बच्चों, तो 1 शॉट में क्या होता है, ऐसे ही होता है, थोड़े से भागना पड़ता है जी, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो गया ना, है ना, बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, है ना। तो याद रखना थायरॉक्सिन, ये पूरा स्क्रीनशॉट निकाल लो बच्चों, बहुत फटाफट दे रहा हूं। फिर इट इंक्रीजेस एक्टिविटीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन की भी एक्टिविटी ये बढ़ा देगा। देखो बच्चों टेक्स्ट बुक्स इंपॉर्टेंट है, मैं अभी बोल रहा हूं, खोल के बैठ जाओ टेक्स्ट बुक को, बराबर चीजें समझ में आएगी,
जो वर्ड्स लिख रहा हूं वहां पे हाईलाइट कर देना, ये भी आपके टेक्स्ट बुक से ही आ रहा है, वो भी आपको क्या करना है, हाईलाइट कर देना है अच्छे से, ठीक है, ताकि ये चीजें आपको ना देखते ही समझ में आ जाए क्या क्या चीजें हो रही है। थायरॉक्सिन का एक अल्टरनेट नाम क्या होगा बच्चों, देखो याद रखना, थायरॉक्सिन, ठीक है, ये होता है T4 हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है ये, T4 हार्मोन को ही हम क्या बोलते हैं, थायरॉक्सिन टेट्रा आयोडोथायरोनिन इक्वल्स टू थायरॉक्सिन इक्वल्स टू बेस्ट हार्मोन, हमारे बॉडी को सबसे ज्यादा कंट्रोल करेगा। अगर इसका लफड़ा हो गया तो पूरे बॉडी का लफड़ा हो जाएगा जी, तो इसे नहीं होना मांगता ना, तो इसीलिए ये हार्मोन बहुत जरूरी जी। 25 ग्राम की होगी, बायलोब्ड होगी, मतलब कैसी, लगभग इसका डायग्राम देखो, ये ऐसी आपकी थायराइड ग्लैंड दिखेगी, ये दो लोब्स में बच्चों, ये दो लोब्स में बटी होगी, और इस पोर्शन को हम बोलते हैं बच्चों इस्थमस, मतलब दो लोब्स कनेक्टेड होंगे इस्थमस नाम के एक स्ट्रक्चर से। फिर उसके बाद ट्रैकिया के सामने होगी, हाईली वेस्क्युलर होगी, मतलब यहां पे ज्यादा ब्लड सप्लाई होगा। फिर इसके पास राउंडेड फॉलिकल्स होते हैं बच्चों, मतलब ये ऐसा लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये इस तरीके से फॉलिकल्स होंगे इनके पास में, ठीक है, और ये फॉलिकल्स लाइंड होंगे हमारे क्यूबॉइडल एपिथेलियम से, क्यूबॉइडल एपिथेलियम से ये लाइंड होंगे, और इसी फॉलिकल में एक लूमेन भी होता है बच्चों, मतलब एक एम्प्टी स्पेस होगी, ठीक है। देखो याद रखना, कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल, और ये फॉलिकल्स जो है क्यूबॉइडल एपिथेलियम से लाइंड होंगे। अब ये जो फॉलिकल्स है एक में एक से कनेक्टेड होते हैं बच्चों एक कनेक्टिव टिश्यू से, और उसी को हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा के अंदर होते हैं सी सेल्स, जिसको हम बोलते हैं क्लियर सेल्स, और यही क्लियर सेल्स क्या करते हैं बच्चों, यही क्लियर सेल्स कैल्सिटोनिन नाम का हार्मोन भी सीक्रेट करते हैं। क्या सीक्रेट करते हैं, कैल्सिटोनिन नाम का एक हार्मोन सीक्रेट ये करते हैं, ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। उसके बाद देखो हार्मोन्स ऑफ थायराइड बच्चों, T3 एंड T4। T3 को क्या बोला जाता है, ट्राई आयोडोथायरोनिन, T4 को बोला जाता है टेट्रा आयोडोथायरोनिन, जो कि थायरॉक्सिन होता है, याद रखो। और इसको सिंथेसाइज करने के लिए अमाइनो एसिड टायरोसिन बहुत ज्यादा जरूरी है, उसी का आयोडीनेशन होता है और फिर तैयार होता है थायरोक्सिन, ठीक है। कैल्सिटोनिन ये क्या करता है बच्चों, Ca लेवल को कंट्रोल करता है और फॉस्फोरस को कंट्रोल करता है। ये सी सेल्स जो है हमारे थायराइड ग्लैंड में ये बनाने का काम करेंगे। इसका भी फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या आएगा बच्चों, फंक्शंस ऑफ थायरॉक्सिन क्या करता है, ये बीएमआर रेगुलेट करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराएगा, फिर थर्मोरेगुलेशन मतलब बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करेगा, इंक्रीज एड्रेनालिन एक्टिविटी मतलब एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन की एक्टिविटी को बढ़ा देगा, आरबीसी प्रोडक्शन करवाएगा, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करवाएगा जैसे सोडियम और पोटेशियम। याद रखना है बच्चों, ये भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है, फटाक से फास्ट करेंगे थोड़ा, ठीक है। इसके बाद डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड में पहला क्या आएगा बच्चों, हाइपर सिक्रीशन, हाइपोसिक्रीशन। हाइपर सिक्रीशन में अगर चिल्ड्रन में होता है तो देखो बच्चों बीएमआर कम हो जाएगा, बीएमआर बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, स्वेटिंग्स बहुत होगी, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, और आंखें बाहर को निकलने को आएगी। वहां पे आप लोगों को टेक्स्ट बुक में डायग्राम भी दिख रही होगी ना, कुछ वैसी। अडल्ट में अगर होता है तो इसको ग्रेव्स डिजीज बोलते हैं बच्चों, इसमें भी आंखें बाहर आ जाती है, मतलब बल्ज हो जाती है बाहर, बीएमआर बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, नर्वसनेस होगी, फिर ट्रेमर्स होंगे फिंगर्स में, ठीक है, फिंगर्स मतलब अजीब तरीके से रिएक्ट करेंगे। फिर हाइपोसिक्रीशन में देखो अगर इन्फेंट छोटे बच्चों में होता है, मतलब एकदम बॉर्न बेबी, तो उसमें होता है क्रेटिनिज्म, जिसकी वजह से एग्जैक्ट वहां बीएमआर बढ़ रहा था, यहाँ बीएमआर कम होगा, वहां हार्ट रेट बढ़ रहा था, यहाँ हार्ट रेट कम होगा, रेस्पिरेशन रेट कम होगा, रेस्पिरेशन का। मेंटल रिटार्डेशन होगा बच्चों, ये याद रखो, बधिर होंगे ये बच्चे, मतलब बोलते नहीं कि दिमाग से बधिर होंगे थोड़े से। फिर ड्राई स्किन होगी बच्चों, फिर उसके बाद याद रखना लेथर्जी मतलब आलसीपना आएगा, फिर उनको होगा कॉन्स्टिपेशन, क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, ये भी आप लोग ने याद रखना है, कब्ज हो जाएंगे बच्चों। मिक्सिडिमा ये होता है अडल्ट्स में, पफीनेस ऑफ स्किन, फेस एंड लिम्ब भी सूज जाएंगे, लेस अलर्टनेस होगी, डिलेड प्यूबर्टी और मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। ये सब चीजें आप लोग को याद रखनी है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेने बच्चों। फिर उसके बाद देखो पैराथायराइड ग्लैंड, ये एग्जैक्ट थायराइड ग्लैंड के पीछे होती है, 4 होती है नंबर्स में, ठीक है, 2 इंफीरियर और 2 सुपीरियर, ठीक है।
फिर ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है बच्चों? पैराथॉर्मोन। कौन सा? पैराथॉर्मोन। ये पैराथॉर्मोन सीक्रेट करती है, ऑल्सो कॉल्ड एज, देखो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, कॉलिप्स हार्मोन। कॉलिप्स हार्मोन मतलब पीटीएच, ठीक है, पैराथॉर्मोन। ये क्या करती है? ब्लड में कैल्शियम की लेवल बढ़ा देती है और ये फीडबैक मैकेनिज्म के जैसे काम करेगा। अगर ब्लड में कैल्शियम कम हो गया तो ये हार्मोन बोन से कैल्शियम निकाल के ब्लड में डिपॉजिट करेगा। ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना है बच्चों। फिर उसके बाद डिसऑर्डर क्या होता है भाई? हाइपर सिक्रीशन में, हाइपोसिक्रीशन में कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो जाएगी, इसके वजह से मसल ट्विच और स्पाज्म जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब वात आना, वो चीजें हो सकती है। हाइपोसिक्रीशन में डीमिनरलाइजेशन होता है, उससे बोन सॉफ्ट हो जाएगी और ये ऑस्टियोपोरोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब बोन में छोटे छोटे छेद होना स्टार्ट हो जाएंगे, बोन कमजोर हो जाएगी और फिर बाद में जॉइंट पेन जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। तो ये है हमारे पैराथॉर्मोन की डेफिशिएंसी। याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो बच्चों। मैं थोड़ा सा साइड में हट जाता हूं, फिर उसके बाद स्क्रीनशॉट आप लोग निकाल लो, जैसे देख लो, ठीक है। फिर इसके बाद थाइमस ग्लैंड देख लो बच्चों, ठीक है। अपर रीजन में होती है, डॉर्सल साइड में होती है हार्ट के, थोरैक्स में प्रेजेंट होगी, मतलब चेस्ट रीजन, इस वाले रीजन में होगी। फिर सॉफ्ट होती है बच्चों, पिंकिश होती है और लिम्फोइड ऑर्गन होता है कि ये, ठीक है, टेम्पररी ग्लैंड होता है, क्योंकि बचपन में ये रहेगा, बड़े होते होते ये डिटोरिएट हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में हार्मोन्स कौन सा रिलीज होगा? थाइमोसिन। और थाइमोसिन किसको बनाने में हेल्प करता है? टी लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन में ज्यादा हेल्प करता है, इसीलिए ये इम्यूनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये हार्मोन या सॉरी ये ग्लैंड हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये याद रख लेना आप लोगों को, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना है। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। आगे है हमारा एड्रिनल ग्लैंड, ये थोड़ा बड़ा है बच्चों, इसलिए ध्यान देना। डुअल ओरिजिन रहता है बच्चों इसका, ठीक है, एक मेसोडर्मल और एक एक्टोडर्मल, उसके बाद में किडनी के जस्ट ऊपर रहेगा। ये हमारी ऐसी किडनी है, ठीक है, ये हमारी किडनी है और इसके ऊपर ये ऐसे एड्रिनल ग्लैंड होती है, ठीक है। ये छोटी सी ग्लैंड होगी बच्चों, कोनिकल होगी, येलो कलर की होगी, दो पार्ट्स में बटी रहेगी, एक कॉर्टेक्स जो कि अपर पार्ट होगा, एक होगा मेडुला जो कि लोअर पार्ट होगा। अपर पार्ट कॉर्टेक्स देखो बच्चों, ये मेसोडर्मल है ओरिजिन में, इसका हार्मोन होता है कॉर्टिकॉइड्स। अब कॉर्टिकॉइड्स दो टाइप्स के होते हैं, एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है और एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है, जो कि हम लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसमें तीन रीजन्स होते हैं बच्चों, जोना ग्लोमेरुलोसा, देन जोना फैसिकुलाटा, देन जोना रेटिकुलारिस। तीन जोन्स, ग्लोमेरुलोसा, फैसिकुलाटा और रेटिकुलारिस, ये तीन जोन्स इसमें होते हैं बच्चों, तो बहुत अच्छे से याद रखना मेरी बात को, ये ठीक है। उसके बाद जोना ग्लोमेरुलोसा, ये आउटर रीजन होता है बच्चों, ये एक हार्मोन सीक्रेट करता है जो कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के नाम से जाना जाता है। याद रखना, अल्डोस्टेरॉन एक मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। क्या है? मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड। फिर वॉल्यूम ऑफ ब्लड प्रेशर और वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन करेगा। याद रखो, सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस को, मतलब सॉल्ट एंड वाटर को बैलेंस करके रखेगा, सोडियम और पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस करेगा। ये याद रखना है आपने, इसका स्क्रीनशॉट निकालते रहो बच्चों, ठीक है, जल्दी जल्दी निकाल लेना, बस आपको जैसे चांस मिला वैसे निकाल लो, ठीक है। जोना फैसिकुलेटा, देखो ये इमरजेंसी में, एनिमल्स में जब इमरजेंसी दौर होता है तब ये निकलता है, ये मिडल लेयर होता है, थिक लेयर होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ये रिलीज करता है और उसमें भी याद रखो कॉर्टिसोल ये मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड का मेटाबॉलिज्म करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करेगा, इम्यूनोसप्रेसिव होता है, मतलब इम्यून सिस्टम ज्यादा हाइपर हो गया तो इम्यून सिस्टम को बोलेगा भैया ठंडा ले, सब ठीक, अयो सब ठीक, टेंशन लेने की जरूरत नहीं जी। उसके बाद याद रखना एंटीबॉडी सिंथेसिस, ये एक इंपॉर्टेंट मतलब इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, एलर्जी ट्रीटमेंट में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। अब ले लो अगला स्क्रीनशॉट, इसके बाद आगे चलते हैं। जोना रेटिकुलरिस बच्चों ये इनर होगा, थिन होगा, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स रिलीज करेगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, देखो फिर अगर एक्सेस हो गया फीमेल में तो ये हिरोटिज्म नाम की बीमारी कॉज करता है, जिसमें फीमेल्स को दाढ़ी मूंछ आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और एंड्रोजन और इस्ट्राडियोल्स, ये दो टाइप के बच्चों सेक्स कॉर्टिकॉइड्स हैं, ये दो नाम याद रखो। अगर समझो ये बहुत जरूरत से ज्यादा बढ़ गया
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गायनेकोमेस्टिया जैसी डिसऑर्डर। ठीक है, ये याद रखो, ये मेल्स में होती है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल्स। ठीक है, डिसऑर्डर्स देखो, अगर क्या होता है, अगर हाइपर सिक्रीशन हो गया ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स अगर बढ़ गए तो इसके वजह से होगी बच्चों कुशिंग्स डिजीज। कौन सी डिजीज, कुशिंग्स डिजीज। फिर याद रखना ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा, ग्लूकोज यूरिन में निकलना स्टार्ट हो जाएगा, फिर सोडियम बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और इससे आएगी ओबेसिटी, मोटापा। हाइपोसिक्रीशन की वजह से होती है एडिसन्स डिजीज, जिसमें क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लो हो जाता है, सोडियम लेवल लो हो जाता है, वाटर इन यूरिन मतलब वाटर लॉस ज्यादा होता है, उससे वेट लॉस होता है और वीकनेस भी आता है। ये इसके स्क्रीनशॉट्स ले लो बच्चों, हाइपोसिक्रीशन हाइपर सिक्रीशन के। ठीक है, उसके बाद याद रखो बच्चों, एड्रिनल मेड्यूला एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, दो हार्मोन बनाएगा, एड्रिनालिन नॉर एड्रिनालिन। याद रखने का ये सिंपल ट्रिपल एफ हार्मोन होगा बच्चों, एफ एफ एफ। व्हाट इज एफ एफ एफ, एफ 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 मतलब देखो आरआरआर देखा है, एफ 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 देख लो, फियर फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है बच्चों, फियर फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन है, ये याद रखो। इसके बाद पैनक्रियाज एंडोडर्मल होती है बच्चों, ये एकमात्र मिक्स ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है, ये है मिक्स ग्लैंड। अब याद रखो चार टाइप के इसमें सेल्स होते हैं, अल्फा बीटा डेल्टा और पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड याद रखो। अल्फा सेल्स बनाएंगे ग्लूकागॉन, बीटा सेल्स बनाएंगे इंसुलिन, डेल्टा सेल्स बनाएंगे सोमेटोस्टैटिन और पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ये ऐसा प्रोटीन बनाएंगे जो पैनक्रियाटिक जूस को इनहिबिट करेगा और रोकेगा। ये बात आप लोग को अच्छे से ध्यान देनी है मेरे दोस्तों। ग्लूकागॉन क्या बढ़ाएगा, ग्लूकोज बढ़ाएगा, इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज कम करेगा, सोमेटोस्टैटिन क्या करेगा, इंसुलिन और ग्लूकागॉन को कंट्रोल करेगा। ऐसा समझो ये पेरेंट्स है, एक भाई इधर भाग रहा है दूसरा भाई उधर भाग रहा है, पेरेंट्स दोनों को साथ में ला रहे हैं। ठीक है, तो ग्लूकागॉन अगर प्रोटैगोनिस्ट काम करता है तो इंसुलिन एंटागोनिस्ट काम करता है। ठीक है, और सोमेटोस्टैटिन दोनों को रेगुलेट करता है। ये बात अच्छे से याद रखो। ग्लूकागॉन ज्यादा बढ़ गया तो हाइपरग्लाइसेमिया जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है, और इंसुलिन कम हो गया, अगर इंसुलिन जरूरत से ज्यादा बढ़ गया तो हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा, अगर कम हो गया या बंद हो गया सिंथेसाइज करना तो डायबिटीज मेलाइटस जैसी बीमारी होगी बच्चों। ये बात याद रखना अच्छे से, और यहां तक आई थिंक सो आपको समझ में आ गया रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो बच्चों, हमारा अगला जो हार्मोन है वो है, सॉरी अगली जो ग्लैंड है वो है गोनैड्स। गोनैड्स में क्या आते हैं भाई, ओवरीज होती है, टेस्टिस होते हैं। ओवरीज क्या बनाएगा, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, इनहिबिन। क्या क्या बनाएगा ओवरीज, देखो ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन एंड इनहिबिन, ये ऐसे हार्मोन्स बनाएगा। तो ईस्ट्रोजन क्या करेगा बच्चों, याद रखना, ईस्ट्रोजन सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर फीमेल्स में बनाएगा, किसमें, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स इन फीमेल। प्रोजेस्टेरॉन को बोला ही जाता है बच्चों प्रेगनेंसी हार्मोन, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा, याद रखो। रिलैक्सिन, देखो जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो प्यूबिक सिम्फाइसिस एक बोन होता है बच्चों, कमर का बोन होता है ना, तो ये ऐसा फैल जाता है, तो इसको वापस रिलैक्स करने के लिए ये रिलैक्सिन हार्मोन रहता है। और इनहिबिन क्या करेगा बच्चों, ये कॉर्पस लुटियम तैयार करता है। कौन तैयार होता है, करता है, कॉर्पस, कहां से आ रहा है, कॉर्पस लुटियम। और ये किसको इनहिबिट करेगा, एफएसएच और जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, इसको ये इनहिबिट करता है, इसीलिए इसका नाम इनहिबिन है। ठीक है, टेस्टिस, टेस्टोस्टेरॉन सीक्रेट करेगा, और किस में डेवलप करेगा भाई, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर किस में डेवलप करेगा, मेल्स में डेवलप करेगा। मेल्स के जैसे दिखेंगे, क्यों, जस्ट बिकॉज दिस हार्मोन, ये हार्मोन को इन्फ्लुएंस कौन करता है बच्चों, लुटिनाइजिंग हार्मोन, ये हार्मोन को इन्फ्लुएंस करता है, मतलब लेडिक सेल्स तैयार करेंगे। कौन तैयार करेगा इसको, याद रखना, लेडिक सेल्स। कौन से, लेडिक सेल, जो कि आप लोग ने रिप्रोडक्शन में देखा ही होगा। लेडिक सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स जो होते हैं
ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स के ऊपर इंफ्लुएंस होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, और यही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरॉन को कंट्रोल करते हैं सिक्रीशन, और टेस्टोस्टेरॉन बनेगा तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेल्स में डेवलप होंगे। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। इसके बाद अगला वाला है हमारा प्लासेंटा। ये एक हार्मोन तैयार करेगा जिसका नाम है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। याद रखना बच्चों, ये एक टेम्पररी ग्लैंड है और ये क्या करता है, प्रेगनेंसी संभालता है, प्रेगनेंसी। ओके, याद रख लो मेरे बात को बच्चों, ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखने का, आपको बहुत अच्छे से याद रख लेने का है, ठीक है। इसके बाद याद रखो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के हार्मोन, एक है गैस्ट्रीन, दूसरा है सिक्रीटीन, तीसरा है कोलेसिस्टोकाइनिन और पैनक्रियोजाइमिन, और लास्ट है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ये अच्छे से याद रखना है बच्चों, आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद रखना है। तो अब गैस्ट्रीन क्या करेगा बच्चों, गैस्ट्रिक जूस बनाने में इंफ्लुएंस करेगा, गैस्ट्रिक जूस। उसके बाद सिक्रीटीन क्या करेगा, सिक्रीटीन का काम क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस, ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस। बाइल जूस नहीं है, बाइल जूस है बच्चों, ठीक है, याद रखना। कोलिसिस्टोकाइनिन का काम क्या है, ये पैनक्रियास को स्टिमुलेट करेगा ताकि वो एंजाइम रिलीज करे, स्टिमुलेट्स pancreas to release enzymes, ठीक है। थोड़ा फास्ट जा रहा हूं बच्चों। और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड क्या करेगा, ये देखो, स्लो गैस्ट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एंड इनहिबिशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो इसका नाम याद रखना बच्चों, स्लो कॉन्ट्रैक्शन एंड इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, याद रखना। वैसे ही वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है इसलिए थोड़ा फास्ट लेके जा रहा हूं बच्चों, क्योंकि आप लोग का पहले से हो चुका है ये, तो इसीलिए। किडनी 3 टाइप के हार्मोन्स बनाएगी बच्चों, रेनिन, एरिथ्रोपोइटिन और कैल्सिट्रॉल। ये विटामिन D3 के लिए बहुत जरूरी है, विटामिन D3 के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कैल्सिट्रॉल इज एक्टिव फॉर्म ऑफ कैल्सीफेरॉल, जिसको हम D3 बोलते हैं। तो विटामिन D3 का ये क्या है, एक्टिव फॉर्म है। फिर एरिथ्रोपोइटिन, याद रखो, आरबीसी प्रोडक्शन जरूरी है ना। तो हमारी किडनी सिर्फ फिल्ट्रेशन का काम नहीं करती है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। ये ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, देखो हार्ट से एक हार्मोन आता है एट्रियल नाइट्रीयूरेटिक हार्मोन, और रेनिन। तो रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म एक होता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है कंट्रोल्ड होता है बच्चों। और आगे वही हार्मोन देख रहे हैं हम लोग, हार्ट, एट्रियल नाइट्रीयूरेटिक हार्मोन, ये क्या करेगा, बीपी को लो करेगा, ठीक है, याद रखना, ये ब्लड प्रेशर को हमारे लो करेगा, ये अच्छे से ध्यान में रख लो। और अगर पूरा का पूरा वीडियो बहुत अच्छे से समझा तो जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद।